वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमने सीरीज़ शुरू की हुई है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, और उसमें ट्रांसफार्मर के टेस्ट और सीटी के टेस्ट, ब्रेकर के टेस्ट, सब चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का जब मामला आता है तो उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको पता है, वो है वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर। और कई किस्म के वेक्टर ग्रुप होते हैं, जिनमें दो तो बहुत कॉमन है। मिसाल के तौर पे स्टार स्टार, जिसमें टर्शरी बीच में होती है, डेल्टा वाइंडिंग आपको पता है, वो ज़ीरो सीक्वेंस के लिए। और इसी तरह फिर डेल्टा स्टार भी बहुत कॉमन है, DY1 या DY11 बहुत कॉमन है। और जनरेटिंग स्टेशन पे फिर YD, और सब स्टेशंस में इस्तेमाल जहाँ कर रहे हैं वहाँ DY, क्योंकि LT पे फिर न्यूट्रल चाहिए। तो इस तरह का सेटअप्स है। लेकिन ये कैसे पता करें, आप जब हम चूँकि बात कर रहे हैं कमीशनिंग टेस्टिंग, और हम एज ए उस पोजीशन पे अपने को रख रहे हैं कि हम कंसल्टेंट हैं या ओनर हैं, और हमें कंफर्म करना है कि हमने जो ऑर्डर दिया है ट्रांसफार्मर DY1, वो DY1 है, DY11 है तो DY11 ही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और हो गया है कि DY1 मांगा था तो वो DY7 भी तो हो सकता है। वो इतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन हो तो सकता है। ये क्यों हो सकता है कि अंदर कोई वायरिंग में, वाइंडिंग के कनेक्शन में गलती हो गई हो, तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक अलग से वीडियो बना दी थी DY11 को कंफर्म करने के लिए। अब ये जो है, ये वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर ग्रुप है DY1 विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग से किस तरह करें, टेस्ट करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर तो एक ब्लैक बॉक्स है, अंदर पता नहीं क्या है। तो उसके लिए ये मैंने एक फर्जी टेस्ट सेट शो कर दिया सिंपल सा। उसके ऊपर जो भी सेटिंग्स होगी, जो कुछ होगा, उससे हमें इतना मतलब नहीं है कि डब्बे में अंदर क्या है, और हमें प्रिंसिपल समझना है कि किस तरह करना है। तो देखें, ये एक टेस्ट सेट है हमारा, और ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है। ये DY1 का ट्रांसफार्मर है। हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कहा गया है कि DY1 है। वी हैव टू वेरीफाई एंड टेस्ट इट। हाउ टू डू दिस? हमें इसमें एक वोल्टेज देना है 3 फेस का 400 वोल्ट। लेकिन उससे पहले क्या करना है, जैसे कि हमने DY11 में भी किया था, कि आपको शॉर्ट करना है दोनों रेड को। दोनों रेड कौन कि हाई वोल्टेज वाला और लो वोल्टेज वाला, दो वाइंडिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद आप इसको ऑन करेंगे यहाँ से, और ये कनेक्शन आपने करके रखे हैं, और आप इसमें तीनों फेजेस में आप वोल्टेज देंगे आप, और फिर करंट भी फुल होगा। तो ये इसमें करंट का इतना नहीं है, इसमें वोल्टेज को ही मेजर करेंगे हम। तो देखें, इसमें हम कह रहे हैं DY1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डेल्टा मैंने बनाया हुआ है, तो अगर DY1 है तो ये सेकेंडरी वाला जो वोल्टेज है वो यहाँ पर कहीं होगा 1 पे, और प्राइमरी वाला वोल्टेज वो डेल्टा है, वो बना हुआ है आपके सामने। अब कैसे कंफर्म करें, तो ये किया जाएगा कि रेड और रेड को शॉर्ट करने के बाद जो वेक्टर डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। कुछ इस तरह बनेगी कि रेड और रेड को चूँकि ज्वाइन कर दिया, तो रेड और रेड ज्वाइन हो गए, तो ये वेक्टर यहाँ पर ज्वाइन हो गया, और ये दोनों वाई और बी यहाँ पर आ गए। मैं इसमें भी बता दूं कि मैंने यहाँ पर रेड येलो ब्लू इसलिए लिया है कि नॉर्मली जो हम लोग आदी हैं पाकिस्तान में कम से कम के रेड येलो ब्लू कहने के। लेकिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, और मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट वाइंडिंग को देखते हुए कि वो किस तरीके से वो DY1 और DY11 उससे आप वाइंडिंग के कनेक्शन से निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। उसमें फिर मैं यूज़ करूँगा A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 और U V W वगैरह। तो वो फिर आपको दोनों चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो जब बनाएंगे तो उसमें भी मैं फिर अल्टीमेटली टच दे दूंगा कि ये रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने, चूँकि हम लोग आदी हैं रेड येलो ब्लू कहने के, तो मैंने जानबूझ के रेड येलो ब्लू लिया है। और आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये रेड येलो ब्लू लिखा हुआ है। मकसद इस वक्त सिर्फ ये है कि वी हैव टू प्रूव कि ये DY1 है कि नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब ये आपने ये ज्वाइन कर दिया, तो दोनों ये एक पोटेंशियल एक जगह आ गए, और यहाँ पर ये बना दिया मैंने। अब कंडीशंस देखने के लिए वही जैसे DY11 में किया था, अगर आप इसको गौर से देखें तो पता ही चलता है कि ये अगर मैं वोल्टेज नापूँ B और Y और B और B, कैपिटल B और Y और कैपिटल B और स्मॉल b, तो दे शुड बी इक्वल। क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ से अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम को, वेक्टर्स को पैरेललोग्राम, तो फिर ये दोनों बराबर आएंगे।
तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर मैं वोल्टेज नापूँ बी वाई वोल्टेज बी वाई के दरमियान में जो वोल्टेज है, या वेक्टर मैं कह रहा हूँ तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, तो इज इक्वल टू बी बी। ये वैल्यू जो आएगी ना वोल्टेज की वैल्यू है, यानी वोल्टेज मैं लिख देता हूँ, वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं। आप इसकी मैंने पहले भी कल भी बताया था कि ये मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर लगा करके ये वोल्टेज, ये कल दूसरी डायग्राम थी उसके ऊपर मैं इसमें भी मेजर करेंगे इसी तरह। ये मल्टीमीटर लिखा था, मिटा दिया। तो मल्टीमीटर यहाँ पर मैंने लगाया बी और बी के दरमियान में और बी और वाई के दरमियान में, तो ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे करके आप मल्टीमीटर या वोल्टमीटर लगा लेंगे, तो ये जो है वोल्टमीटर आपका यहाँ पर रिजाइव करेगा। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो जैसे DI11 में किया था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर है ये प्लस ये बराबर होना चाहिए बी आर के। तो क्या मतलब हो गया कि बी आर इज इक्वल टू वोल्टेज, बी आर जो वोल्टेज नापूंगा कहाँ, बी और आर, ये वोल्टेज कैपिटल है दोनों, ये जो मेजर करूंगा दिस शुड बी सम ऑफ द टू वोल्टेजेस। कौन से, बी और ये एन, यानी एन जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो वोल्टेज है, तो मैं यहाँ नापूंगा कहाँ, न्यूट्रल। बी और एन मेजर करूंगा और फिर आर और एन भी मेजर करूंगा, आर और एन मेजर करूंगा, आर और एन मेजर करूंगा। यहाँ पर ये करके यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिए, आर और एन मेजर किया, तो ये दोनों का जो सम है ये आना चाहिए आपके बराबर होना चाहिए, किसके, जो कि आप बी और आर का मेजर करेंगे। यहाँ पर ये भी एक वोल्टेज लेंगे आप, ये 3 वोल्टेज लेंगे आप, आर और एन लेंगे, बी और एन लेंगे, कौन सा, ये बड़ा वाला, ये वोल्टेज लेंगे। ये तीनों को जब आप सम करेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों को सम है इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए कितनी आसानी से चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। फिर इसी तरह अगर आप और भी गौर करें और आप एक वेक्टर लें, ये यहाँ से वोल्टेज नापें ये वाला, और ये, तो ये वेक्टर जो है पहले भी हमने नापा था 11 में। अब आप देखें कि ये जो वेक्टर है वी वाई बी, ये वाई बी जो है येलो टू, यानी कैपिटल येलो टू बच्चा बी, ये सेकेंडरी है, यानी ये वाई से ये बी के दरमियान में वोल्टेज आप नापेंगे तो ये शुड बी ग्रेटर देन ऑल, ये शुड बी ग्रेटर देन ऑल। ये सबसे लंबा वेक्टर होगा। देखें कोई भी वेक्टर, ये देखें ना लाइन है इससे छोटी है, ये छोटी है तो फिर ये भी इससे छोटी हुई, तो ये देखें ये, तो इसलिए ये वोल्टेज नापेंगे। तो ये 3 कंडीशन हो गई। ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर जो है ये DY1 है। और DY1 का मतलब आप समझ जाएं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया जाएगा इस तरीके से। तो DY1 का मतलब ये होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी कौन सी होती है, जो पहली वाली होती है, कैपिटल में लिखते हैं, दूसरी वाली को ज़रा छोटा लिखते हैं। मैं छोटा सा लिख देता हूँ ऐसे करके, तो ये मतलब ये हो गया कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसको भी मैं स्मॉल यहाँ पे कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो। ये तो अब ये कैपिटल में है, ये तो कैपिटल में जो है वो लीड कर रही है बाई 30 डिग्री, कैपिटल वाली लीड कर रही है, यानी कि प्राइमरी जो है वो लीडिंग बाई द सेकेंडरी बाई 30 डिग्रीज। कब, जबकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्लॉक भी बना दिए दिखाने के लिए आपको। तो ये एक छोटा सा तरीका हो गया कि ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप टेस्ट करने का। अब इसके बाद जो मैं इसमें वीडियो जारी करूँगा वो ये होंगी कि आपके पास एक वाइंडिंग हो और उस वाइंडिंग से किस तरीके से आप पता करें कि वो कौन सी वेक्टर ग्रुप है। उसका मैं आइडिया देता हूँ कि उसमें क्या करेंगे हम। उसमें ऐसे करके मैं वाइंडिंग शो करूँगा और आपके पास ऐसे करके कनेक्शन होगा। ये डेल्टा बना दिया मैंने और ये 3 लाइन यहाँ से आ गई। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये सेकेंडरी बना दी, ये सेकेंडरी है, और ये न्यूट्रल बना दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया A1 B1। उसमें मैं ये यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को जो किताबों में बना हुआ है उससे हो जाए। इस तरह की डायग्राम अगर बनी है तो कैसे पता किया जाए कि ये क्या है, ये क्या है। इससे वेक्टर डायग्राम हमें बनाना है कि DY1 है या DY11 है, क्या है ये DY1 और DY11 क्या है। तो ये जो है ना, ये इसको एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको इतने सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आ जाएगा
क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी गौर करके वीडियो ज़रा ऐसे बनाऊंगा जो स्लो मोशन में स्लो तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से आप आसानी से ही कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह ये आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई ऐसी मार्केटिंग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ है और हम सब उनको बता रहे हैं कि पढ़ाने के लिए लोगों के सिर्फ और सिर्फ। तो इसको प्लीज़ हमारे सपोर्ट करें चैनल को।